हाय दोस्तों, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विनीत सर पे। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि हम एनसीईआरटी बुक का मैथ और साइंस का प्रिपरेशन अभी से ही शुरू करने वाले हैं, तो इसमें मैंने मैथ को पहले प्रायोरिटी दिया है। अब मैथ में हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैंने 8वां चैप्टर लिया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंग्लिश में इसका चैप्टर का नाम है और हिंदी में इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। अब इसमें मैं आपको 2 पॉइंट डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। पहला पॉइंट, इनके नाम को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या है, और दूसरा पॉइंट ये है कि इसका रियल लाइफ में यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइन थीटा ये सब पढ़ा लेकिन रियल लाइफ में यूज क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे कि इसका रियल लाइफ में यूज ये है। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, ये वीडियो लास्ट तक देखना है तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। तो आप लास्ट तक ध्यान देंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसके नाम को डिस्क्राइब करना। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, पहले इंग्लिश में क्या है उसका बताता हूँ, फिर हिंदी में। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय देना टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल नया है। अभी ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है, मैं यहां पे स्पेलिंग लिख लेता हूं इसका। ठीक है, लिख लिया हमने स्पेलिंग। अब इसको हम थोड़ा ब्रेक करते हैं। इसको हमने ब्रेक कर लिया ट्राई, फिर इसको ब्रेक कर लिया गोन, फिर इसको ब्रेक कर लिया मेट्रो। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मैंने ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक कर लिया। अब यहां से ब्रेक करने के बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। गोन का मतलब क्या होता है, साइड्स, भुजा। भुजा। और मित्रों का मतलब क्या होता है, मेजर, माप। यानी 3 भुजाओं के माप के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। अब 3 भुजाओं के माप से रिलेटेड आपके माइंड में तुरंत ही आ गया होगा कि त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण वाला त्रिभुज। अब राइट एंगल ट्राइंगल, उसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, वो कैसा होता है। आपने बहुत सारे ट्राइंगल देखे होंगे लेकिन इस टाइप के ट्राइंगल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90। इसका एंगल क्या है, 90। ये इस तरीके से भी दिख सकता है और इस तरीके से भी दिख सकता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी परिचय है किसका, 3 भुजाओं के माप वाले का। 3 भुजाओं के माप कौन से हैं, ये ट्राइंगल। दोस्तों जैसे मैंने इसको डिस्क्राइब किया उसी तरीके से मैं अब हिंदी को डिस्क्राइब करने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए। पहले इसको हम लिख लेते हैं। त्रिकोणमिति, नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। परिचय यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब त्रिकोणमिति क्या होता है, इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। 3 लिख लेते हैं, प्लस कोण लिख लेते हैं, प्लस मिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण यानी 3, त्रि यानी 3, कोण यानी एंगल, प्लस मिति यानी मेजर यानी माप, यानी 3 एंगल के माप। दूसरा पॉइंट कि इस चैप्टर का रियल लाइफ में यूज क्या है। अब इसका रियल लाइफ में यूज ये है कि आप मान लो कहीं पिकनिक घूमने जा रहे हो, दिल्ली पिकनिक घूमने गए, वहां पे कुतुब मीनार देखने गए। ठीक है, तो अब आप नीचे खड़े हो और कुतुब मीनार को देख रहे हो, तो कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, ये सपोज कर लो ये आपका अर्थ हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया। अब ये कुतुब मीनार है इस टाइप का, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो। तो अब आपको देखना है कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो आप क्या करोगे, अब आपको ये क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे खड़े हो
और ये कुतुब मीनार है। तो आप इसके शिखर को देखोगे तो आपके आँख से सपोज कर लो ऐसे दिखेगा, वो एंगल बनेगा। आपका आँख यहाँ है, यहाँ से ये एंगल बना, और ये कुतुब मीनार की हाइट हो गई, और ये आपका अर्थ का सरफेस हो गया। तो अब ये फिगर को अगर हम बाहर निकालें तो कैसा दिख रहा है? 90 एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? ये इसको हटा दो, 90 एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो इस चैप्टर में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपको एक एंगल पता होगा, मान लो 60, और 3 साइड्स है 1 2 3, तीनों साइड में से किसी एक साइड का मेजर आपको पता होना चाहिए, वो आप कर लोगे। मान लो आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिए। अब क्या है, कुतुब मीनार की हाइट मापना मुश्किल है कि आप नीचे ले लो फिर यहाँ से इसको क्या करो, मेजर करो, मुश्किल है। लेकिन आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आप देख रहे हो, तो आपके आँख के द्वारा 60 एंगल का वो बन रहा है, 60 एंगल बन रहा है। और आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लो। तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करना आसान होगा, तो यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लो, और एंगल आपको पता है। तो इसके कुछ क्या होते हैं, रेशियो होते हैं, त्रिकोणमिति की रेशियो, कुछ फॉर्मूले होते हैं। और तो वो आप इसमें चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप इसको फाइंड कैसे करोगे। वो टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपने एंगल्स बना लिया, ये मेजर कर लो, ये एंगल हो गया, आपको आसानी से इसका हाइट पता चल जाएगा, ठीक है। अब वो हाइट कैसे पता चलेगा, वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इसी तरीके से कुतुब मीनार के अलावा आप कहीं और भी खड़े हैं, ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, आप सपोज कर लो एक ऊंची बिल्डिंग है, ये खिड़की है, ये आपका अर्थ का सरफेस है, आप यहाँ पे खड़े हो। अब इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ से इसको देख रहे हो, तो मान लो आपका कितना 45 एंगल बन गया, और ये डिस्टेंस आपको पता कर लो। 3 साइड से 1 2 3, 3 साइड्स में से 3 साइड में से 3 भुजा में से किसी एक भुजा का माप आपको पता होना चाहिए, और एक एंगल इसको छोड़ के, ये 90 एंगल ट्रायंगल इसको छोड़ के बाकी दोनों में से किसी भी एक एंगल का माप आपको पता होना चाहिए। तो आप आसानी इसकी हाइट को निकाल सकते हैं। इस तरीके से बिल्डिंग की हाइट। अब पता है आपको, पुराने ज़माने में जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो क्या करते थे, अपने ग्रह से, अपने अर्थ से तारों की दूरी कितनी है वो इसी तरीके से फाइंड करते थे, इस चैप्टर का यूज करके। यानी ये जो चैप्टर का फॉर्मूला होगा उसका यूज करके वो तारों की दूरी निकालते थे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।